नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। चलिए, तो मैं योगी तैयार हूँ आपके लिए वोकेब का एक नया सेशन में यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम बहुत बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी के वोकेब यहाँ पर हम तैयार करेंगे। उनको कैसे याद किया जाए उसका भी हम एक आसान वे में एक आसान तरीका हम यहाँ पर बहुत सरल तरीके से उनको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए आप अपनी पेन और नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ सिर्फ आपको इनको देखना है, बोलना है और याद करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत शानदार तरीके से, इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए अब हम स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है हॉटी। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हॉटी। क्या लिखा हुआ है? हॉटी। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? वर्ड तो आपने पढ़ लिया कि हॉटी लिखा हुआ है। देखिए, हॉटी में एक वर्ड आ रहा है हॉट। क्या आ रहा है? हॉट आ रहा है। हॉट। हॉट जानते हो क्या होता है? हॉट मतलब कोई चीज़, जैसे कोई लड़की है अगर हॉट है, ठीक है, कोई लड़की अगर हॉट है तो उसके क्या होंगे? नखरे भी ज़्यादा होंगे, उसमें गुरूर भी ज़्यादा होगा, घमंड भी उसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। कोई हॉट लड़की है तो उसमें घमंड होना स्वाभाविक बात है कि नहीं है? तो हॉट और हॉटी, हॉट और हॉटी, तो इसको कैसे याद रखोगे? घमंड क्या है? घमंड है। हॉट चाहे लड़की हो चाहे इंसान हो, सब में ही क्या होता है? गुरूर तो होता ही है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप, मेरा तरीका ये है कि हॉट से मैं याद रखता हूँ कि घमंड होना, प्राइड होना, ठीक है। प्राइड आप कैसे याद रख सकते हो? इसको प्राइड, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्राइड, घमंड, ठीक है। और हम कैसे याद रखें इसको? सॉरी, थोड़ा सा व्यवधान हो गया। प्राइड, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या बन सकता है? एरोगेंट। एरोगेंट। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है कॉन्शियस्टेड। ये इनके क्या बन सकते हैं? सिनोनिम्स बन सकते हैं। याद रख पाओगे? हॉट याद रख पाओगे? हॉट, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं कह रहा हूं आप भूल ही नहीं सकते। आसान तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आप भूल नहीं सकते कभी भी। आप बस चीज़ों को जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझते चलिए। हॉट याद रह जाएगा, हॉटी। हॉटी मीन्स प्राइड और एरोगेंट और कॉन्शियस, याद रह जाएगा। पाव पर देखिए, यहां पर आप इस शब्द के टुकड़े कर लो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो पाव, पाव को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाव क्या है? पाव। और पढ़, ये क्या सकते हैं? इसको कह सकते हैं पढ़। अब पाँव पर देखिए, आपने गरीब लोग देखे होंगे, चौराहे पे आप गए होंगे, हैं गए हो, तो चौराहे पर आपने जो पुअर पीपुल है वो देखे होंगे कि आप पैरों में पढ़ते रहते हैं कि 2 रुपए दे दे, 1 रुपए दे दे, हैं पढ़ते हैं ना? पाँव पढ़ते हैं ना? पाँव पढ़ते हैं तो आप इसी से याद रख सकते हो। पाँव पढ़ते हैं, इसका मतलब वो कैसे होंगे? पुअर होंगे, गरीब होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पुअर, ठीक है। तो पाव पर का मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? पुअर, गरीब। पुअर या गरीब, याद रख लोगे? इजी वे में याद हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? और इसको और एक और सिनोनिम्स इसका हम ये लिख सकते हैं, इंडिगेंट। इंडिगेंट याद रख पाओगे? कोई दिक्कत? बहुत आसान वे में। देखिए, पाँव पढ़ याद रह जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए, अगला वर्ड एक्कोलेड। एक्कोलेड, एक्कोलेड, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको भी आप ऐसे याद रख लो, एक, इसको तो याद कर लो, एक। और एक है ये लड़का या लड़की, आप ऐसे याद रख लो। एक क्या है? लड़का है या लड़की है। एक अगर लड़का है घर में, एक ही मतलब लड़का है किसी के घर में, एक लड़का है तो उसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, उसकी प्राइज ज़्यादा होगी, उसकी प्रशंसा ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसे ज़्यादा स्नेह दिया जाएगा। दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अगर घर में किसी के एक ही लड़का है, या फिर आप कह सकते हो कि पूरे गांव में एक ही पढ़ने वाला है, एक लड़का ही पढ़ता है पूरे गांव में, तो उसकी प्राइस होगी, उसकी प्रशंसा होगी, उसका एडमायर होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, एक लड़का है पूरे गांव में, एक ही लड़का है जो क्या करता है? पढ़ता है, बहुत बढ़िया पढ़ता है, तो उसका क्या है? उसको सभी लोग क्या करेंगे? रिवार्ड करेंगे,
इनाम भी देंगे, ठीक है, उसकी प्रशंसा करेंगे, प्राइज करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, प्राइज करेंगे, ठीक है, और उसका क्या होगा, अवार्ड भी होगा उसके लिए, क्या होगा, अवार्ड भी होगा, ठीक है, और हम उसका क्या करेंगे, लॉरल भी कर सकते हैं। एक इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लॉरल हो जाएगा। तो लॉरल भी आप यहाँ याद रख सकते हो, लॉरल, लॉरल्स याद रख लोगे, अरे रख पाओगे याद, कोई दिक्कत है यहाँ बताइए, है कोई दिक्कत, लॉरल है, एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब रिवार्ड, प्राइज और अवार्ड और लॉरल, ठीक है। अगला वर्ड है पैरिल, क्या है, पैरिल, अगला वर्ड क्या है, पैरिल है। पैरिल, पैरिल को कैसे याद रखोगे, देखिए पैर, ये पैर है हमारा, ठीक है। अब पैर, मान लीजिए पैर में कोई कील चुभ जाए या बीमार पड़ जाए, पैर में कोई और मोच आ जाए, तो हमारे दौड़ने में क्या होगा, संकट होगा, खतरा होगा, हम दौड़ नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है और हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमार पड़ गए या कोई और समस्या आ गई, तो हम दौड़ पाएंगे नहीं ना, तो फिर हमारे ऊपर क्या है, खतरा आ जाएगा, खतरा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको पैरिल का मतलब खतरा, डेंजर, खतरा, ठीक है, डेंजर इसको बोल देंगे आसानी से। देखो बहुत सिंपल है, पैरिल है, खतरा, खतरा है ना, याद रखोगे जी। चलिए काजोल, इसको कैसे याद रखोगे, अब आपने एक हीरोइन का नाम सुना होगा, काजोल, सुना है क्या, बहुत खूबसूरत है कि नहीं है, काजोल एक हीरोइन का नाम है, बहुत खूबसूरत है काजोल, ठीक है। तो इसको बहुत खूबसूरत है तो लोग उसकी क्या करेंगे, अगर कोई खूबसूरत आदमी है, कोई खूबसूरत अगर लड़की है तो उसकी क्या है, लोग चापलूसी करेंगे, उसको मतलब किसी भी तरीके से अपने अंडर में लाने का प्रयास करेंगे, उसे अपने फेवर में लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, उसकी फ्लैटर करेंगे, फ्लैटर। तो याद कैसे रखोगे, फ्लैटर, फ्लैटर, चापलूसी, ठीक है। काजोल है तो उसकी क्या है, चापलूसी तो करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, अपने फेवर में आएगा, तो फ्लैटर हो जाएगा। या फिर हम इसकी कह सकते हैं प्रेज करनी पड़ेगी, आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेज करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या है, काजल आपके पक्ष में आएगी, आपको लव करेगी, ठीक है। तो काजल कब लव करेगी, जब आप उसकी प्रशंसा करोगे, उसकी चापलूसी करोगे, तभी जाके काजल लव करेगी। क्लियर, याद रह जाएगा। अगला वर्ड 45, देखिए 45 में एक वर्ड है फोर्ट, क्या वर्ड है, फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है। आपको सिर्फ याद कराने के लिए ये ट्रिक्स जो है, ये जो तरीके हैं ना, ये बेहतरीन तरीके ना हर किसी के माइंड में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। तो फोर्ट क्या है, किला। अब किला क्या है, पहले जो राजा महाराजा थे वो किला बहुत मजबूती से बनवाते थे, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ताकि कोई खतरा ना आए, बहुत मजबूत किला, ताकि दुश्मन उसमें आक्रमण ना कर सकते, चारों तरफ से सिक्योरिटी रखी जाती है, सिक्योर रखा जाता था उसको, ठीक है। तो 45 का भी अर्थ क्या होगा, सिक्योर, मजबूत, ठीक है, स्ट्रेंथफुल, सिक्योर, इसका मीनिंग निकल के आएगा, मजबूत या ताकतवर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो सिक्योर, क्या कह सकते हो, सिक्योर, ठीक है। स्ट्रेंथफुल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्ट्रेंथफुल, स्ट्रेंथ, ताकतवर, ठीक है, स्ट्रेंथफुल, ताकतवर, स्ट्रेंथ, ठीक है। और पावरफुल भी आप इसको कह सकते हो, पावरफुल, पावरफुल। तो ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं आपको, देखिए वर्ड तो 6 हैं, लेकिन इससे आपको कितने सारे वर्ड याद आ गए। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हॉटी, हॉटी का मतलब हॉट, हॉट लड़की है तो उसका क्या है, नखरे तो होंगे, घमंड तो होगा ही उसके अंदर, घमंड होगा ना, होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा और कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। पावपर, पावपर का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा दिन भर क्या है, पैरों में पड़ेगा, है कि 2 रुपये दे दे रहे, अरे दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, यही कहता रहेगा। तो इंडिगेंट, ठीक है, पुअर और इंडिगेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब एक अकेला, अगर पूरे गांव में पढ़ने वाला है, कोई अकेला आदमी पढ़ने वाला है, एक्कोलेड, अकेला, एक्को, अकेला, ठीक है। तो याद रख पाओगे
तो उसके लिए रिवार्ड भी होंगे, प्राइज भी होगी, अवार्ड भी होंगे, लॉरल भी होंगे, ठीक है। इन सब का मतलब है सम्मान, ठीक है, रेस्पेक्ट, ठीक है। और पेरिल, पेरिल में क्या होगा, संकट। अगर पैर में प्रॉब्लम आ गई तो क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, पेरिल, डेंजर, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला वर्ड काजोल, काजोल जिसकी लड़की है तो उसकी तो भाई देख चापलूसी करनी पड़ेगी, तभी वो आपको क्या करेगी, लव करेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लैटर और प्राइज, ओ सॉरी प्रेज, फ्लैटर और प्रेज। 45 फोर्ट से बना है, फोर्ट मतलब किला, मजबूती का प्रतीक होता है, मजबूत है तो सिक्योर भी है, और सिक्योर है तो स्ट्रेंथफुल भी होगा और पावरफुल भी होगा। तो याद रख लोगे तो जल्दी से एक बार इनको लिख लीजिए। मैं और आपके लिए बेहतरीन वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, और जल्दी से लिख के आप अपने कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि डन सर। हाँ तो मेरे साथियों, मैं आपके लिए और 3 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज ए प्रोफेशन। एक व्यक्ति केवल खुशी के लिए कोई चीज़ करता है, हैप्पीनेस के, खुद की आनंद के लिए कोई चीज़ कर रहा है, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे। परफॉर्मर क्या होता है, परफॉर्मर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लोगों को एंटरटेन करे, ठीक है, लोगों को हंसाए, लोगों को एंटरटेन करे। ए पर्सन हु एंटरटेन्स एन ऑडियंस, एक ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला क्या कहलाता है, परफॉर्मर, जिसको हम कह सकते हैं परफॉर्मर को हिंदी में अगर बोला जाए तो जैसे जो कलाकार वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जॉकलर होते हैं, उनको हम परफॉर्मर कह सकते हैं। ए पर्सन हु एंटरटेन एन ऑडियंस, एक ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला क्या कहलाता है, परफॉर्मर कहलाता है। एमेच्योर, अब देखिए प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशनल क्या होता है, कोई चीज़ प्रोफेशन के रूप में की जाए, प्रोफेशन के रूप में की जाए वो कहलाएगा प्रोफेशनल। एसेटिक क्या होता है, एसेटिक होता है एक मॉन्क, ठीक है, या फिर हार्मेट कह सकते हो, या रेक्लूज कह सकते हो, या सेंट कह सकते हो। सेंट जो साधु सन्यासी होते हैं उनको बोला जाता है एसेटिक, साधु या सन्यासी, मॉन्क, रेक्लूज, हर्मेट, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एसेटिक। अब देखिए यहाँ पर एसेटिक वाला कोई साधु सन्यासी की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए तो ऑलरेडी मना किया। और इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो केवल ऑडियंस को एंटरटेन करता है उसको। अब यहाँ आंसर बेटर क्या बन रहा है, एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है एक ऐसा एक पर्सन जो चीज़ों को प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, उसको बोलते हैं एमेच्योर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए प्लेस फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ आर्म्स, स्टोरेज ऑफ ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। देखिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, तो हथियार वगैरह रखे जाते हैं तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। वार्डरोब आप जानते ही हो, वार्डरोब मतलब कपबोर्ड जो घर में हम काम में लेते हैं, जो अलमारी जिसको हम कहते हैं, कपबोर्ड कह सकते हो। वार्डरोब का मतलब कपबोर्ड, ठीक है, वार्डरोब मीन्स कपबोर्ड, वार्डरोब मीन्स कपबोर्ड हो जाएगा। और वेयर हाउस का मतलब एक स्टोरेज हाउस होता है जहां पर आप रॉ मटेरियल को रखते हैं, ठीक है, किसको रखा जाता है, रॉ मटेरियल को रखा जाता है। जो रॉ मटेरियल को, जो कच्ची चीज़ों को, रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में गोदाम। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोदाम। जो गोदाम होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। ग्रेनरी क्या होता है, ग्रेनरी होता है जहाँ पर थ्रेशिंग ग्रेन को रखा जाए, थ्रेशिंग ग्रेन को जहाँ पर रखा जाएगा, जो साफ किए हुए अनाज को जहाँ स्टोर करके रखा जाएगा, थ्रेशिंग ग्रेन को जहाँ पर रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम ग्रेनरी कहेंगे, ठीक है, थ्रेशिंग ग्रेन स्टोर, क्लियर। अब अर्सनल क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, ठीक है, जिसे तहखाना या तोपखाना जिसे बोलते हैं, तोपखाना को अर्सनल बोला जाता है। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका, डी। इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, ठीक है,
इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट, इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। एक है, पहला ऑप्शन है पोइग्नेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, है ना, पावरफुल कह सकते हो, ठीक है, शार्प कह सकते हो, पावरफुल कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको शार्प भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग ये निकलता है शार्प, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल या शार्प, मजबूत, शक्तिशाली या तीखा कह सकते हो, ठीक है, तीखा। और है पोइग्नेंट, ये देखिए, ये बाद में देखेंगे। इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। और अनअफेक्टिंग मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, अनअफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कह रहा है कि किसी जो दुख वाली चीज़ें हैं, सैडनेस है, रिग्रेट है, उनका एक उन चीज़ों को रियलाइज करवाना, इवोक करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं निकलता, इम्पैक्टफुल भी नहीं हो रहा है और अनइफेक्टिंग। तो आंसर क्या बनाए हैं आपका? पोइग्नेंट। क्या बन जाएगा? पोइग्नेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? पोइग्नेंट इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे आप इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख। हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन और, वन टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ समथिंग, इसका मतलब समझे आप कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा, जिसके मन में निराशा रहे, हमेशा बुरा ही बुरा, मन में बुरे ख्याल आए, ठीक है, हमेशा गलत चीज़ों के बारे में सोचता रहे, नेगेटिव थिंकिंग जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? पैडेंट। पैडेंट क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। पैडेंट, हमने देखो एक वर्ड पढ़ा होगा पैडेंट, पैडेंट मतलब पैदल है क्या है? मतलब चीज़ों का नॉलेज तो है लेकिन कम नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, जिसे विद्या अभिमानी कहते हैं, जिसको पंडित है लेकिन पंडित के नॉलेज नहीं है, पंडित का जितना नॉलेज है लेकिन पंडित अभिमानी जिसको बोल सकते हैं ना, वो होता है पैडेंट। क्या कहते हैं उसे? पैडेंट। यानी कि पंडित तो है लेकिन पंडित के जितना नॉलेज नहीं, विद्वान नहीं है लेकिन विद्वान होने का ढोंग कर रहा है, उसको बोलते हैं पैडेंट। क्या बोलते हैं? पैडेंट। यानी कि पंडित से बना, आप ऐसे याद रख सकते हो पंडित, है ना, पैडेंट से क्या रख सकते हो? पंडित याद रख सकते हो। पंडित तो है लेकिन अभिमान है, अभिमानी है, नॉलेज नहीं है, पूर्णतः नॉलेज नहीं है, हैव एन लॉट ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता जिसको, ठीक है, केवल अभिमानी है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का मतलब, पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कैमरा हम कह सकते हैं जो पानी में जो पनडुब्बियां होती हैं उनको उनके अंदर लगाया जाता है ताकि पानी में चीज़ों को देख सके, आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, वो कहलाता है पेरिस्कोप, ठीक है, ये पनडुब्बी में काम आता है। पॉलीगॉट क्या होता है? पॉलीगॉट एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, बहुभाषी जिसको बोल सकते हैं, मैनी लैंग्वेज नॉलेज, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। पॉली का मतलब होता है बहु, पॉली मीन्स वेराइटी, मैनी कह सकते हो आप, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो पॉलीग्लॉट एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैनी लैंग्वेज का क्या है? नॉलेज है, वो कहलाएगा पॉलीग्लॉट। पैसिमिस्ट, अब क्या बच रहा है हमारा वर्ड? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डार्क व्यू ऑफ थिंग्स के बारे में सोचता हो, केवल डार्क साइड की तरफ ही सोचता हो, केवल निराशा ही निराशा मन में हो, उसको कहते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी, निराशावादी। तो याद रह जाएगा निराशावादी, निराशावादी आप याद रख लोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बेहतरीन वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए 4-5 क्वेश्चन कराए लेकिन इनमें हमारे वर्ड बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। तो इन सभी वर्डों को आप अच्छे से याद करें, एक बार लिखें और याद करें। नहीं याद में, मैं कह रहा हूँ आप भूल ही नहीं सकते, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। और आगे अगर आप ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं योगी, थैंक यू।